भाइयों राम राम। मैं कुलदीप सिंह गांव शेखपुरा के खेड़ा कॉलोनी से बोल रहा हूं और यहाँ खेड़ा कॉलोनी के सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी समस्या है गली नालियों को लेके। ये जो खेड़ा कॉलोनी की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, ये बन नहीं रही हैं और इसी समस्या को लेके बार बार सारे के सारे जो कॉलोनी वासी हैं वो परेशान हैं। बार बार सरपंच साहब को भी जाके मिल चुके हैं। और इस कॉलोनी की मैं आपको बात बताऊं कि ये कॉलोनी आज से नहीं, लगभग 20 साल हो गए इन प्लाटों का कटे हुए। जब नरेंद्र सांगवान जो पूर्व अध्यक्ष हैं इनेलो पार्टी के, फिर वो शहर में मतलब यहाँ हल्का करौंडा के विधायक भी रह चुके हैं और वो हमारे गांव के सरपंच थे, गांव शेखपुरा के। और उस टाइम से ये प्लॉट यहाँ अलॉट किए गए थे। उसके बाद उनके परिवार के पोलू सांगवान, लीलू सांगवान, ये मतलब उसके परिवार के 3 जो वो हैं सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। और अभी बात करें जो हरि सिंह सरपंच है, मौके का सरपंच है, उसके पास भी ये जो ग्रामीण हैं अपनी बार बार समस्या लेके जा रहे हैं और लेकिन कोई भी सरपंच है या दूसरे हैं आगे इनकी समस्या को सुनते ही नहीं हैं। वहाँ देखते हैं, वहाँ बस गोली दे के टरका देते हैं कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा। और ये बेचारे सारे परेशान हैं। पूरी कॉलोनी वाले इस चीज़ को लेके परेशान हैं। पानी की निकासी की बात करें, पानी की निकासी नहीं हो रही है। गलियों की सफाई की बात करें, गलियों की सफाई नहीं हो रही है। गलियां बन ही नहीं रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि गलियां बन ही नहीं रही हैं। यहाँ पूरी कॉलोनी वासी बार बार जाके परेशान हो रहे हैं। और इसी के बारे में मैं आप लोगों से जो यहाँ कॉलोनी वासी है उनसे ही बात कराता हूँ कि समस्या क्या है। हाँ जी, आपका नाम? कृष्ण है जी मेरा नाम। सरपंच साहब के पास कई बार जा चुके हैं जी हम, और कोई 10-15 आदमी और लेडीज भी जा चुके हैं और कई बार जा चुके हैं। वो ऐसे ही कह देते हैं कि मैं बना दूंगा, लेकिन बनाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी बोला था उन्हें, लेकिन आज भी कोई मिस्त्री नहीं लगा है यहाँ। हम बहुत परेशान हैं और पानी हमारा घर के आगे ही है, जमा हो रहा है। अच्छा। मक्खी मच्छर है बहुत ज़्यादा, हम परेशान हैं। आज की बात करें तो आज लगभग 16 जुलाई है। ये कब गए थे आप सरपंच साहब के पास? हम कल गए थे जी। उन्होंने ये यानी 15 जुलाई को सरपंच के पास गए थे, उन्होंने बोला था ऐसा। उन्होंने बोला था 16 जुलाई को मैं वहाँ मिस्त्री लगा दूंगा, लेकिन कोई यहाँ मिस्त्री नहीं आया, ना वो आए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, ये जैसे अभी कृष्ण जी ने बताया कि आप 15 जुलाई को वो गए थे, इससे पहले भी आप लोग गए हो वहाँ? गए थे जी, पहले सरपंच जी खुद आया था यहाँ। अच्छा। उसने भी टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दो, मैंने गलियों में काम ला दूंगा, नालियों में थरी गली गुड़ी बनाऊंगा भाई। ये लोग तो 2 दिन नहीं है उसके, और कम से कम 15-20 दिन की बात। अच्छा, 15-20 दिन पहले। अभी हम यहाँ कॉलोनी वासियों ने सफाई अभियान चलाया था और वो सफाई अभियान हमारा लगभग किस तारीख को था? लगभग देखे तो पिछले इतवार को, संडे को था। हाँ जी, संडे को था। अब लगभग 10 दिन पहले यहाँ कॉलोनी वासियों ने सभी ने मिलके सफाई अभियान चलाया था, जिसमें पूरी कॉलोनी की सफाई इन लोगों ने की थी। और उसके बाद उसी दिन गांव में यहाँ कॉलोनी में सरपंच भी आया था और उसने बोला था कि अभी मैं काम शुरू कर दूंगा, 2 दिन में ही यहाँ गली नालियों का काम शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं चला है। यहाँ लोग परेशान हैं। अभी रात का मौसम है, इसलिए मैं आपको नालियों की ज़्यादा दिखा नहीं सकता वीडियो, क्योंकि मेरे पास से ओनली मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाने लग रहा, तो यहाँ दिखा नहीं सकता। अगर कोई बड़ा कैमरा होता तो मैं अभी आपको नालियों का सिस्टम दिखा देता, नालियाँ कितनी बंद हैं और कई जगह तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपका नाम जी? रविंदर है जी। अच्छा। बाप का नाम मेरा छोटा राम है जी। ठीक है। पता क्या जी, हमने तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि हमने तो पता क्या हमारे तो दिक्कत है नहीं, हम मच्छरों में देखा, हम भी मच्छरों में नहीं यहाँ बैठे जी, पंचायत जोड़ रखे उन्हें भाईचारे में पता। लेकिन मैंने तो सरपंच साहब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन हमारे ये काम नहीं हो रहे जी। लेकिन हम जानबूझ के भी, मैं सरपंच साहब मेरी बात सुनोगे तो ना सुनोगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा फिर भी मेरे ये काम मेरे बस्ती वाले को बढ़िया करवा दो जल्दी। लेकिन नहीं, कानून कार्रवाई बस की बात है, करनी पड़ेगी हमने। बिल्कुल। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ सारे के सारे कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं और मजबूरी में अभी इन लोगों को, अगर सरपंच की बार नहीं सुनता तो इन लोगों को डीसी के सामने, विधायक के सामने या एमपी के सामने पेश भी होना पड़ेगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे सारे के सारे कॉलोनी वासी सारे परेशान हैं। यहाँ अंधेरे में काफ़ी लोगों की वीडियो भी नहीं आ रही है, लेडीज भी और आदमी भी सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको मेन लोगों की ही वीडियो दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या नाम है जी? वीरवान है जी।
हाँ, क्या समस्या है? मेरे को समस्या ये है जी, सरपंच रोज कैप्सूल दे रहा है, ये गली का समस्या, पानी की समस्या है, यहाँ बुरा हाल हो रहा है, ना कोई सफाई है, ना लेना है ना देना है। ये नाली की समस्या कब से आपकी? ये तो उधर दिन से गली बन रही है, उसी दिन से समस्या है। अच्छा, मतलब जब ये गली पास हुई, जब ये पंचायत ने पता नहीं क्या क्या इनकी मिली भगत में पास हो या क्या हो यार, इसका तो पता नहीं भाई। हमारे को तो माना इसको उसी तरह से बोल रहे हैं भाई, तो इस नाली का संविधान करवा दे, नाली का संविधान करवा दे, ये नहीं हो रहा। मतलब यहाँ जो ये मैं आपको ब्लॉकों की सड़क दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक लगे हुए हैं, तो नाली जब बनी है, क्या नाली शुरू से नहीं चली? शुरू से नहीं चली, कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं का पानी कहीं अटक रहा है, कहीं गलियां बनवा दी थी, नाली नहीं बनवाई थी। नाली तो बनाई ही नहीं, नाली ऐसे छोड़ रखी है? बढ़िया है। नहीं, नाली की जगह ही जो बिल्कुल कच्ची छोड़ रखी है, या नाली है ही नहीं बिल्कुल? नहीं, ये जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, नाली तो बनी हुई है, लेकिन इस जो इसकी क्रॉसिंग है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। अब यहाँ देखो, हाँ जी, मसाला बचा तो नाली में गिर दिया, कहीं रह गया तो अब छोड़ दिया अपना। नहीं, यहाँ जो पंचायत ने नाली बनवाई, उस नाली का पानी प्रॉपर निकल नहीं रहा। तो जब पंचायत ने पैसा लगवाया है तो गली नाली इकट्ठा लगवाया होगा। जो इसका पानी निकले ना, वो आगे किसी और का नुकसान कर रहा है, आगे वो आगे पानी निकल नहीं रहा, आगे वो ना लगा दें गली में। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या आज निकलने का, जब वो एक मेरा निकल जाएगा तो अगले को परेशान कर रहा है। बताओ, पंचायत फंड का एक तरीके से ये दुरुपयोग होने लग रहा है। जब गली नालियाँ बन रही हैं, गली नालियों का नाम का पैसा निकाला गया है और नाली का पैसा निकल नहीं रहा। जब नाली का पानी नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब पंचायत फंड का दुरुपयोग होने लग रहा है। सरपंच का तो कहना ये है कि मैंने तो तारी गली बनवा दी और क्या करवाओगे मेरे पे, मेरे बस की बात नहीं है। और अच्छा, ऐसा बोलते हैं सरपंच के भाई, मैंने करा दिया और क्या दावा मीठे कैप्सूल दे दे है हमारे सामने तो क्या बात ही कहता नहीं है? कर सकता हूँ। बस कहता है कल ना मिस्त्री लग जाएंगे, परसों ना मिस्त्री लग जाएंगे, कल ना मिस्त्री लग जाएंगे, परसों ना मिस्त्री लग जाएंगे, कल परसों नहीं उसकी तैयारी है। 3 महीने अपना इलेक्शन कराने यहाँ निकल जाएंगे, उसका टाइम नहीं वो निकल जाएगा ले। तो अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? अगला यही बात बोलता है। हाँ जी, आगे पेश होंगे तो सारे आगे कहाँ? डीसी के पास जाने की तैयारी है? ठीक है बात। आज तो ये पता क्या बात हुई जी, मैं रविंदर बोल रहा जी, बाप का नाम बार बार बता रहे, मैं छोटा राम का लड़का हूँ, मैं रविंदर नाम है मेरा। पता क्या, आज भी यानी वो गली बार बार पानी चला रखा था, तो चला रखा था मान लो, यानी आज यानी भी मैं वीडियो दिखवाऊंगा, सवेरे की बात है, मेरे फोन स्विच ऑफ हो रहा और यानी वो तोड़ रखी, और वो अच्छा। पक्की गली तोड़ रखी और नाली, मतलब पंचायत ने तोड़वा दिया उसको, भाई पानी निकलने नहीं देना यहाँ से। तोड़वाया मैं, पता क्या झूठ पंचायत जानबूझ के तोड़वा रही है भाई, यहाँ लोगों को परेशान करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करना है। मैं बात कहूँ, पता क्या बात है जी, वो जब नाली के उधर से नहीं हो रहा, वाले पानी का उसका समस्या नहीं हो रही, तो वहाँ तोड़ेंगे जिसके प्लाट वहाँ भीतर नीम भर रही है, मकानों में पानी पड़ने लगा तो कहीं ना कहीं पानी को निकालेगा। नाली नहीं, सही बात है। देखो, बरसात का मौसम है, पानी की तो व्यवस्था वैसे भी होनी चाहिए, और यहाँ तो सरपंच को देखना चाहिए इस टाइम सारी जगह। अगर देखें तो भाई ये पंचायत का खुद का काम होता है कि वो सारी इस व्यवस्था पे ध्यान दे। भाई बरसात का मौसम है, मच्छी ये इस तरह मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो बीमारियाँ फैलेगी, मलेरिया फैलेगा, कोरोना का वायरस का प्रकोप पहले वैसे ही चला हुआ है। आपका नाम जी? अरे मुँह तो बोल रहा तेरा नाम के। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है जी, मेरी दीवार में सारा पानी मरता है यहाँ सारी कॉलोनी का। अच्छा, और पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे कहीं भी, पानी की निकासी नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबकी समस्या वही है कि एक तो यहाँ सिर्फ 8 गलियां हैं और 8 गलियों में से सिर्फ 2 गलियां बनी हैं। जो एक गली बनी है आपके सामने की गली बनी है, मेरे सामने तो वाली आपने गली, वो गली कैसे बनाई? सरपंच ने बनवाई, वो कैसे बनवाई आपने? उसमें एक सार दे रखे है, ऊपर वाले मसाला नहीं, डाल आप सरपंच साहब ने आपकी गली कैसे बनवा दी, दूसरी गली नहीं बनवाई? कारण कह रहा है, कैसे बनी वो गली? वो तो 100 कारण होते हैं इंसान के। चल भाई नहीं, अपना एक बनवा दी, दो गली बनवा रखी, हाँ, दोनों में पानी की निकासी नहीं, आपने कैसे बनवाई? मतलब जब बाकी गलियां हैं वो बन नहीं रही, आपने कैसे मतलब सरपंच से रिक्वेस्ट करी, विधायक को रिक्वेस्ट करी, किसको रिक्वेस्ट करी आपने? विधायक से भी रिक्वेस्ट करी मैंने, सरपंच से भी रिक्वेस्ट करी। जब भी जाता था, जब भी कहता था भाई हमारी गली बनवाओ, सारी कॉलोनी की बनवाओ। मतलब आपने एक तरीके से विधायक को रिक्वेस्ट करी, तब जाके सरपंच ने परिसर में गली बनवाई आपकी? कुछ भी ले लो इसमें, मान लो सरपंच ने भी बनाई है तो दोनों के नहीं, आप सरपंच की रिक्वेस्ट करी, आपने विधायक की रिक्वेस्ट करी? भाई मैंने दोनों की रिक्वेस्ट करी, ठीक है, तभी अच्छा। मेरी गली बनी है, तभी आपकी गली बनी है। और जो दूसरी गली ये बनी है वो किसकी गली बनी हुई है? वो दूसरी गली जी, वो तो अनिल की बनी हुई है, रामफल हो रहा है, जो कई जने यहाँ हो उसमें, और मेरी उसमें मेंबर
कितना 30 अच्छा अच्छा। अपने बनवा रखी है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वहाँ जो गली की दूसरी गली की बात कर रहे हैं ना, वो गली पंच है सतीश कुमार, उसकी वाइफ बनी हुई है। उसने पंच ने सिर्फ अपनी गली बना ली, सरपंच के ऊपर प्रेशर लगाओ जो भी लगाओ, सिर्फ 2 गलियां बनाई है और बाकी 6 गलियां अभी ऐसे के जैसे ऐसी की तैसी पड़ी हैं। ना तो उनमें मिट्टी डलवा रखी है, ना उनमें कुछ भी हो रहा है। अब हाँ जी हाँ जी, अभी सभी लोग देखो पूरा गांव इस बात को ध्यान दे के जो गली नालियां बिल्कुल नहीं बनवा रहे हैं। ये गरीब लोग परेशान हैं। अब प्लॉट किस लिए दिए गए प्लॉट इनको? भाई जब गली नालियां ही नहीं बनवानी पंचायत ने तो प्लॉट अलॉट क्यों करे, किस लिए अलॉट करे? और ये सरपंच कहता है कि भाई मैं तो काम की लाइन लगा रखी, मैंने तो अपने काम की लड़ियाँ लगा रखी, पूरी फुलझड़ी बना रखी अपने काम की, चारों तरफ मेरे नाम का पर्चा लगना चाहिए, सारी जगह पोस्टर पे नाम लिखने चाहिए। और यहाँ देख रहे हो आप लोग देख पा रहे हैं पूरी कॉलोनी परेशान है। पूरी कॉलोनी को जब इतनी समस्या तो फिर इसका मतलब सरपंच ने काम ही क्या कराया? आप लोग सभी आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि यहाँ जो दूसरी हैं माताएं हैं वो भी इकट्ठी हो रही हैं। दूसरे अगर हम देखें सभी की वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ जी, आपका क्या कहना है? ये गली नाली क्यों नहीं बन रही है? नाली नहीं बन रही जी, नाके लग रहे हैं, जगह जगह नाके ला रखे हैं, मच्छर मक्खी। तो नाका किसने, पंचायत ने लगवा रखा है या लोगों पंचायत ने लगवा रखा जी। अच्छा, पंचायत मतलब गली नाली बना नहीं रही है? बना नहीं रही गली नाली, पंचायत ने लगवा रखा, नाका बीमारी फैल रही है। तो जब सरपंच के पास गए थे क्या बोला सरपंच? सरपंच ने नहीं कहा कल ले आऊंगा मिस्त्री। नहीं, अब जैसे अभी ये सारे बता रहे कि कई बार जा चुके हैं। कई बार जा लिया जी यान। अच्छा, कोई लगा सारी कॉलोनी के बटड़े होकर जा लिए, 50 बार जा लिए। पहले नहीं मिट्टी गोली दे दे, अभी कल ना आ जाएगा मिस्त्री। अच्छा जी, लग मिस्त्री नहीं आया। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सरपंच बार बार इनको बोल देता है कि हाँ जी कल मिस्त्री आ जाएगा, और वो कह रहे हैं कि कल आज तक किसी की नहीं आई तो सरपंच की कल कैसी आएगी? अब साथियों, अभी आप सारे गांव के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ, सारा गांव इस चीज़ पे ध्यान दोगे। वे सरपंच को यहाँ कॉलोनी जो काटी है पंचायतों ने, इन गरीब व्यक्तियों को जो सरकार ने 100-100 गज के प्लॉट अलॉट करे हैं, क्या उस टाइम गली नाली की कोई व्यवस्था नहीं होती? क्या सरकार जब गलियां किसी को प्लॉट देती है क्या गली नाली की व्यवस्था नहीं करती? अब 20 साल से ये गली नालियां ऐसे पड़ी हुई हैं, अब कब तक पड़ी रहेगी? 5 साल इस सरपंच को भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका भी इधर पंचायत की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब पंचायत फंड का जो पैसा है उसका रखेंगे क्या किस लिए इकट्ठा करके रख रखा वो, कहाँ लगाना उसको? पंचायत इसका मतलब या तो गांव में जब नहीं लगाना चाहती, इसका मतलब उस फंड का दुरुपयोग ही हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के सामने समस्या है, इन कॉलोनी वासियों की समस्या है, जो उसको सोल्व करने में इनकी मदद करें, इन लोगों का सहयोग करें। और ये लोग अभी जो कह रहे हैं कि हम सारे के सारे इकट्ठे हो गए, अभी हम आगे जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे, विधायक के पास भी जाएंगे। हाँ जी, फोन करनी वो वीडियो रोकी है मेरी। अच्छा, विधायक जी ने ये बात कही थी, अरिंदर कल्याणा सरपंच था भाई, सरपंच उस बार तेरे पे पंचायत में पैसा नहीं है भाई, लेकिन सरपंच ने बोला नहीं जी है मेरे पास। भाई तो ये इतनी गरीब जनता रही है, ये जनानी है रही, इनके बच्चे आ रहे, इनके मानस आ रहे, भाई ये कॉलोनियों का काम क्यों नहीं करवाता? दो नहीं तेरे पास पैसा हो तो उसका एस्टिमेट बढ़ा के मेरे पास पैसा ले जा दो। उसने अरिंदर कल्याण ने बोला यार सच्चाई बात है यार, ठीक है जी, मैं सौदी में बात कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा। लेकिन पता क्या, मेरा काम आज की बात नहीं है, कम से कम 6-7 महीने की बात होगी, ज्यादा ही होगी बेशक। उस टाइम MLA बना था जी। अच्छा, हाँ, अरिंदर कल्याण ने बोला भाई माले भी जो तो कितना 20 लाख कितना भी हो, माले तो इसका एस्टिमेट बना, तेरे पंचायत के मैं सेक्रेटरी पंचायत के मैं पैसा नहीं हो तो माले में भी दूंगा पैसा इसका भाई। ठीक बात, उसने यह बात खुद कही है। तो इतनी बात कहने के बावजूद भी मतलब सरपंच ने गलियां बनवाई नहीं है? नहीं मारे हो नहीं जी, मेरे पास नहीं, ये नक्का लग रहा हमारे जाकत यहाँ डेंगू हो जाए परेशान है, कौन पंचायत परेशान होगी? अजय ताऊ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, जब सरपंच क्या कह रहा है, आप गए उसके पास? जानने तो उरे भी लिया हो, अपने उरे भी लिया। अच्छा, फिर वो सुन नहीं रहा? देख के भी गया, फिर करता तो नहीं कुछ भी। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है? फिर भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, सब कुछ दिखा दिया। हाँ जी, आपका क्या कहना है गली नालियों के बारे में जो पंचायत कार्रवाई नहीं कर रही है? जी यही कहना है जी, सरपंच के पास जाते बहुत दिन हो गए, सबके घर हो गए, आगे पानी खड़ा रहा, कम से कम 1 हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है, पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनी में, सबके छोटे छोटे, यहाँ पे मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा फैल रहे, और आपस में कई बार तो आपस में झगड़ भी पड़े। सरपंच के पास कई बार चले गए कि भाई करवा दो वरना कोई आपस में फूट फटा हो जाएगा, सरपंच सुनता ही नहीं, ऐसे ही
जाते हैं जब गोली दे दा, कल बनवा दूंगा, परसों बनवा दूंगा, मिस्त्री आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इब लग तो कुछ आया नहीं, बाकी पता नहीं आगे क्या होगा। वाह वाह, जैसे आप देख पा रहे हैं कि देखो कितने लोग परेशान हैं, आपस में कई बार तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और ये लोग इस बात को लेके सरपंच के पास जा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी सरपंच का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? राजेश कुमार। हाँ, क्या बात, लाइट लग रही है क्या? कोई बात नहीं, रात का मामला है, लाइट लग रही है, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। ये पंचायत के, क्या आप भी गए थे सरपंच के पास? जी, सरपंच के पास तो क्या सबसे पहले मैं ही जाता हूँ, हर बार आगे होके चलते हैं। अच्छा, लेकिन फायदा नहीं है उससे, उसे प्यार की उम्मीद करना है बेवकूफ़ी। अब तो मतलब अगर डीसी के पास ही पेश होंगे, अगर वो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, पंचायत ग्राम पंचायत इस काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। 20 दफ़ा जा चुके हम उसके पास। अब नालियों में नाके देख सकते हो आप वीडियो में अपनी, भाई हर एक घर के आगे नाके लगे हुए हैं, पानी रुका हुआ, उसमें मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, बच्चे बीमार होंगे, ठंड कच्चा मौसम है बारिश का, तो खुद ही वो और मकानों को भी नुकसान है सबके यहाँ पे। डेंगू का काम भी चल रहा है। सही बात है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए हैं, सभी लोगों के दूर दूर बैठे हुए हैं, सभी की तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, लेकिन मेन आदमियों को मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं बार बार परेशान हैं, सारे अपनी समस्या को लेके। देखो गांव की जो पंचायत है बार बार सरपंच साहब के पास जाने लग रहे हैं, और सरपंच साहब इतना आदर मान दे रहे हैं उनको, सभी ने मिलजुल के वोट सपोर्ट सब कुछ कर रखी, लेकिन सरपंच है कि इन गरीब व्यक्तियों की तरफ नहीं देखता। भाई गांव में और दूसरों के काम कैसे कर देता? अगर गरीब व्यक्तियों के काम ही नहीं करने, अभी आगे फिर वो सरपंची की दावेदारी कर रहे हैं, फिर कैसे सरपंची की दावेदारी कर रहे हो दोबारा, जब पब्लिक के काम ही नहीं हो रहे? तो एक घर की आधा किलोमीटर की सड़क बना सका जावे, ये इसकी पूरी कॉलोनी की एक गली नहीं बना सकता। सही बात है, पूरा एक गांव में एक आदमी का कहने से एक जमींदार आके इसको ये बोल दो ये काम करना, वो काम करता है, लेकिन ये 50 घर आए इस कॉलोनी में, इनके एक काम नहीं बन रहा। ये क्या वजह हो रही है? जिस वजह का हमारे को पता नहीं लगा। यह बात सच्चाई है बात जी, पता क्या बात है, ये एक घर आदमी का एक घर बन रहा, और वह नहीं साइडों में तो 9 इंची दुआ ठा रखी, और यहाँ तो सब ने अपने अपनी नींब रखी, उसकी भी नहीं ऐसे गली बन सकती। और एक बंदे की आदमी कम से कम आनी, मैं झूठ नहीं बोलता, कम से कम आनी 60-70 फुट की दूरी है, 60-70 फुट की दूरी है वहाँ केले बंदे की। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, ये गांव शेखपुरा के ही वासी हैं, और ये सारे के सारे कितने परेशान हैं। आप सब लोग इनका भी समर्थन करो, इनका सहयोग करो, विकास में इनका भी साथ दो। भाई जो भी गांव के साथी हैं वो पंचायत को भी बोले, और ये लोग सारे के सारे मजबूर हैं इस टाइम। भाई ये सारे के सारे अभी प्रशासन के पास जाने को मजबूर हैं कि अगर सरपंच हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा तो हम तो मजबूर हैं। हमने 5 साल देख ली, उसकी वेट कर ली, भाई इतने दिन हमने उसका मान सम्मान भी करा, इज्जत के साथ उसको सारी बातें करते हैं। अब वो नहीं मानेगा तो हम उसको आगे ले जाने की तैयारी में हैं, ऐसा सभी कॉलोनी वासियों का कहना है। और सभी कॉलोनी वासी अब जब ऐसे मिलके चलेंगे तो अभी सरपंच को भी आने वाले टाइम में, अभी तो जितनी आसानी से उसने मतलब सरपंच निकाल लिया कि ये परेशानी उसको ही पड़ने वाली है। अभी सरपंच साहब से यही है कि अपील है आपसे कि पब्लिक की तरफ ध्यान दो, पब्लिक का काम कराओ, पब्लिक को साथ लेके चलो। इन लोगों ने वोट सपोर्ट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। ये पंचायत को सोचना होगा क्या इन लोगों ने वोट सपोर्ट करके कोई गलती करी है, और ऐसी गलती भविष्य में ना हो, मतलब इस पे भी इन लोगों को ध्यान देना होगा कि 5 साल में जिन सरपंच के पीछे खड़े हैं वो सरपंच इनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा, तो किसके पीछे ध्यान दे रहा भाई? चलो जो भी है देखो, हाँ नहीं सही बात है, और वोट मतलब सोच समझ के देनी चाहिए। कहीं भी ऐसी जगह गलत जगह अपने वोट का दुरुपयोग मत होने देना। अभी सरपंच साहब को मैं यही अपील करता हूं कि चुपचाप अपना अच्छे तरीके से काम करे, पब्लिक को ऐसा कहने का मौका ना दें कि ये पब्लिक जो परेशान हो गए ना, फिर सारी की सारी इनकी मजबूरी होती है बेचारों की आगे जाना। नहीं 5 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ सरपंच साहब हमारा काम कराएंगे, यानी कितना मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो मान सम्मान शायद पंचायत को हजम ही नहीं हो रहा। अभी गांव वालों से यही अपील है सारे के सारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रेशर बनाए पंचायत के ऊपर कि इन गरीब व्यक्तियों का भी काम होना चाहिए। ये गली नालियाँ जो मिली बनानी है इनको बनाए ताकि ये लोग अपना मकान बना के सुरक्षित तरीके से रह सके। इनके बच्चों के यहाँ देखें, आसपास देखें तो बरसात का मौसम है, कीड़ा कांटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, और ये सारे के सारे परेशान है। बताओ पंचायत बनाने का इनको क्या फ़ायदा मिला? क्यों वोट सपोर्ट करेंगे? अभी कुछ टाइम के बाद जैसे ही कोरोना काबू हो जाएगा, दोबारा फिर नई पंचायत का सिलेक्शन होना, तो ये आपका साथ क्यों देंगे, किसी और का साथ देंगे?
और किसी और का भी साथ देंगे तो क्या आपका क्या फ़ायदा है बनाने का, बताओ। इनका जो कर्ज उतारने का टाइम है, जब वो आप उतारते नहीं हो, वोट लेते टाइम तो सभी कहते हैं कि जी हाँ जी मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा, और अभी काम करने की बारी आई तो पंचायत पीछे हटती है गरीब व्यक्तियों से। अगर पंचायत ध्यान नहीं देगी तो कौन ध्यान देगा। तो सारे गांव वालों से यही अपील है कि भाई इन गरीब व्यक्तियों की तरफ ध्यान दें। ये सारे सारे मजदूर लोग हैं, बेचारे दिन में काम धंधा करके आते हैं और रात को यहाँ देखते हैं कि गलियों के आगे नाके लगे हुए हैं, गलियाँ बन नहीं रही, कच्ची गलियों में सारी परेशान हैं। तो सभी इनका समर्थन करे, सहयोग करे, और पंचायत से भी अपील है कि जल्दी से जल्दी इनका जो कष्ट है जो उसका निवारण करने की शुरुआत करे। भाई 5 साल आपने निकाल दिए, अभी तो कुछ पुण्य कमा लो। बहुत दिनों के बर्दाश्त कर दो ना, इंसान शक्ति खत्म होगी। हाँ, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया बर्दाश्त करते हुए, अभी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जहाँ भी जाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ जाएंगे, और गांव वालों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करें, क्योंकि काम करा फिर रात में 10 बजे तक पंचायत बैठा के रखा है रोज। हाँ, हमारा तो सारी जिंदगी इन लोगों की मजबूरी होगी बेचारों की, डेली इकट्ठे होते हैं यहाँ, क्योंकि इनकी गली नालियाँ बनी हुई है। 96 प्लाट है यहाँ, 96 प्लाटों का अगर पंचायत ध्यान नहीं देगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अब ये सोचना पंचायत को है, और ये 96 के 96 प्लाट जिसके हैं वो सभी लोग इकट्ठा हो गए यहाँ बातचीत करें। सरपंच साहब या तो काम करा दो, नहीं तो फिर ये लोग आगे जाने को मजबूर है। अब इसका फैसला आपको करना होगा। जय श्री राम।